एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ अभी इस वक्त क्या चल रही हैं। आज पूजा में ज़्यादा समय लग गया गाइस, तो आज रीडिंग बहुत लेट हो रही है। 5:30 बजे तो शुरू कर रही हूँ मैं ये रीडिंग शाम को, तो होप यू अंडरस्टैंड। आज मुझे समय का पता ही नहीं चला, काफ़ी टाइम बैठी रह गई वहाँ पे, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और आप लोग भी आज इसी में बिज़ी होंगे आई थिंक। सो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मैं सोची थी कि दोपहर वाली रीडिंग मैं 1:30 बजे खाली हो जाऊंगी, फिर पोस्ट कर दूंगी, बट नहीं हो पाई। मैं सोची थी अभी रात को पोस्ट करूंगी डायरेक्ट, बट इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम जल्दी पोस्ट करो जल्दी पोस्ट करो, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं, अभी कर देते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। मेजर अरकाना से सबसे पहले आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स किस एनर्जी में है इस वक्त आपके पर्सन। जय हो शिव शंभु, जय हो शिव शक्ति। वी हैव द चैरियट विद टेम्परेंस, द वर्ड, हेरोफेंट, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो साइन यहाँ पर है धनु राशि, दैट इज सेजिटेरियस, कर्क राशि कैंसर, वी हैव कुंभ राशि दैट इज एक्वेरियस, टॉरस दैट इज वृषभ, एंड वी हैव ऑल द साइंस, क्योंकि 2 मेजर अरकाना ऐसे हैं जो सभी साइंस को कैरी करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन बैलेंस में है इस वक्त, या बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लाइफ में इनके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये होपफुल हैं, एटलीस्ट ये होप हार नहीं रहे हैं। इन्हें होप है कि चीज़ें अभी हो सकता है ख़राब हों, बट आगे चल के सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी सिचुएशन। लेट्स क्लैरिफाई कि एनर्जीज़ क्या बताना चाह रही हैं आपको। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। टेम्परेंस पहला कार्ड, जस्टिस न्याय, वी हैव सन विद डेविल। टेम्परेंस को डेविल ने क्लैरिफाई कर दिया है, सो वी हैव डेविल विद द सन। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो हैं ये अंधेरे से उजाले की तरफ निकलना चाह रहे हैं। ये जानते हैं कि इनसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लेवल पे गलतियां हुई हैं, बट अब ये सिचुएशन को बैलेंस में लेकर आना चाह रहे हैं। टेम्परेंस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद डेविल, सन एंड जस्टिस। चारों मेजर अरकाना, इवन बॉटम से भी मेजर अरकाना, वी हैव मैजिशियन। तो इस टाइम पीरियड में इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये जो भी चाह रहे हैं वो पा कर रहेंगे, ज़िद है इनकी, और ये बैलेंस ला कर रहेंगे सिचुएशन में। अगर इस वक्त बैलेंस नहीं है तो आने वाले समय में बैलेंस आएगा। चैरियट, चैरियट खुद ही विक्ट्री को शो करता है, डिसीजन मेकिंग को शो करता है, और यहाँ पे वी हैव सक्सेस विद द लवर्स। तो लव लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। सक्सेसफुल या तो काफ़ी लोगों का हुआ होगा यूनियन, आपके पर्सन वापस आ चुके होंगे। जिनके भी आ गए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, जिनके नहीं आए हैं बहुत जल्द आने की तैयारी में है। तो यहाँ पे मैसिव यूनियंस होंगे आने वाले टाइम में। द वर्ड, मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इस टाइम पे आपके पर्सन कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपको किसी तरह का मैसेज या कोई जेस्चर करना चाहते हैं। आपके साथ शादी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी कहते हैं ना कि इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। क्या शादी करेंगे? हेरोफेंट की एनर्जी है।
यस, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हैं अगर आपसे दूर हैं तो, और ये आपके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपके बिना बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं। क्या होप है आपके पर्सन को? आपके पर्सन को ये होप है कि ये जो भी प्लान कर रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो सक्सेसफुल होगा। एक नई शुरुआत होगी, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, बट यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी और आपके साथ ही होगी। इस टाइम पीरियड में ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको स्पाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आ सकते हैं। द स्टार के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव कर्मा कार्ड हियर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताना चाहता है? आपके पर्सन की एनर्जी में कंप्लीशन की वाइब्स है, तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, चाहे आप मैरिड कपल हों, अनमैरिड कपल हों, बहुत वक्त से अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, आपके पर्सन का सपोर्ट करेगा, ये एनर्जी है। लक आपके पर्सन के साथ है, इसीलिए सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, बट आने वाले समय में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर मैसेज है आपके लिए। जय हो शिव शक्ति। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? ट्रू फीलिंग्स। We have blossoming abundance with adjacent possibilities. Then we have the thinking man. Current feelings. Man holding a coin. Then we have first chakra and appreciation. Bottom of the deck is strategy. सो गाइस, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है दैट इज़ कि आपके पर्सन अंदर ही अंदर प्रफुल्लित, जो कहते हैं ना प्रसन्न होना, अंदर ही अंदर से खुश होना। भले आपकी लाइफ में आप गड्ढे में बैठे हो, आप जान रहे हो कि आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हो, बट उसके बाद भी आपको अंदर से प्रसन्नता हो, जैसे कि सब कुछ ठीक होने वाला है या कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। ठीक है, जैसे प्रहलाद जी जो थे, जब वो उनको खौलते हुए पानी या तेल में रख दिया गया था, तो उस टाइम पे भी वो जले नहीं, वो बिल्कुल प्रसन्न थे कि वो जहाँ भी बैठ रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में है, वो प्रसन्न थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो जल जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब भक्त जो होता है या जो भी इंसान होता है जिसको विश्वास है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पर भी एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त भले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, लेकिन आपके पर्सन को विश्वास है, अंदर ही अंदर ये प्रसन्न है कि ये जो भी पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं या जो भी प्लान आउट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन है, जैसे कि एक मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ। इनको ऐसा लग रहा है कि दिन भर आपको देखें, आपको स्पाई करें, आप क्या कर रहे हो, आप क्या स्टोरी डाल रहे हो, आप क्या स्टेटस डाल रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है जैसे ये आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यू हैव डन वेल, तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से रखा है, तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो किया है, मेरे लाइफ से जाने के बाद भी तुम हार नहीं माने। ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लग रही है आपके बारे में, और आप अपनी फुल पावर में हो, ये देखकर आपके पर्सन को खुशी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं, ऐसी वाइब्स में है आपके पर्सन। साथ ही साथ ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर ये सिंगल हैं, अगर ये ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ, तो भी ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मीन्स 24 घंटे एक व्यक्ति अगर किसी थर्ड पार्टी में भी है, उसके बाद भी वो आप ही को स्पाई कर रहा है या कर रही है, आप ही के बारे में सोच रहा है। तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब
क्या एक अट्रैक्शन है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं पा रही हूँ या रह ही नहीं पा रहा हूँ, ये वाली इनकी फीलिंग्स है इस वक्त। फ़िलहाल अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये चीज़ें आपको फील हो रही होंगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द आपके पर्सन खुद ही स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, बहुत जल्द ये आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, क्या एक्शन होगा नो कांटेक्ट वालों की तरफ, क्या बातचीत होगी? सबसे पहले कार्ड्स वी हैव नंबर 8 and 2। सबसे पहले 666 की एनर्जी है, तो 666 यहाँ पर बता रहा है कि हारमोनियस यूनियन होगा। इवन उन लोगों का भी होगा जिनके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब आपको छोड़कर अगर दूर जा चुके हैं, तो भी यहाँ पर यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ दे आर मैनिफेस्टिंग यू, आपको ही इमेजिन कर रहे हैं इस वक्त, और ये जानते हैं कि इनकी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि ये तुरंत से निकल जाएं या तुरंत से आपको कमिटमेंट दे दें, बट स्टिल ये निकलना चाहते हैं, ये इस ट्रैप्ड सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इमोशनली अगर आपसे डिस्कनेक्टेड हैं तो काफ़ी ऐसी फीलिंग्स है जो ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, जो बहुत समय से इन्होंने नहीं की है शेयर। तो ये एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है आपके पर्सन की। सो आपके लिए जो भी नो कांटेक्ट में है बात होगी, और 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग को देखने के बाद 26 घंटे के अंदर, 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों की बातचीत हो सकती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो कांटेक्ट में है सोलर एंड हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, क्योंकि टावर के साथ आया है। सोलर एंड हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। येलो एंड ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो येलो एंड ग्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चारों मेजर अरकाना है। 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। जो लोग यूनियन में हैं, आने वाला 3 दिन थोड़ा सा कठिन है। कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, बट ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का जो कांटेक्ट में थे वो रिसेंटली या आने वाले 3 दिन के अंदर नो कांटेक्ट में जा सकते हैं। किसी बात पर टावर मोमेंट आ सकता है आपके हारमोनियस यूनियन के बीच में। सडनली कोई ऐसा फेज़ जो कि शक के कारण, या मतलब हो सकता है उनकी कोई गलती भी ना हो और आप कुछ ऐसा शक कर दें जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ये वार्निंग है। इसके अलावा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ ठीक है, सेलिब्रेशन है विद यूनियन, तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बट अगर कोई थर्ड पार्टी को लेकर आपने बहस की, स्पेशली 3 डेज़ के अंदर, मैक्सिमम 3 डेज़, मिनिमम 30 आवर्स के अंदर, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा ब्लॉकेज के कारण टावर मूवमेंट दिख रहा है। इवन कुछ लोगों की तो ऐसी सिचुएशन है कि आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब है, और हेल्थ ख़राब है ऊपर से आप भी झगड़ा कर रहे हो, तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर देना है। ये वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर इस सिचुएशन से बच गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। नॉट द राइट टाइम। मैंने अभी आपसे कहा कि इस टाइम पीरियड में शक के कारण झगड़ा मत करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और ग्रहण के बाद के टाइम में वैसे भी चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस में रहें तो ज़्यादा बेटर है। गुड न्यूज़ करियर वाइज काफ़ी लोगों को मिलेगी, नेम फेम रिकॉग्निशन। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो सक्सेस मिलेगी, वापस आ सकते हैं आपके पर्सन, बीच का रास्ता निकल सकता है। इस टाइम पीरियड में जो कांटेक्ट में है थोड़ा लेट गो करें। अगर कोई बात बुरी भी लगती है तो इग्नोर मारें, उस पर बहस ना करें, क्योंकि न्यू मून भी है, शनि का ट्रांजिट भी है। रिमेन पॉजिटिव, हर सिचुएशन में अच्छा सोचिए। और कुछ बातें अगर आपको बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ कीजिए उनको, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए। इस टाइम पीरियड में हर एक बात को बहुत ज़्यादा आप डीपली ले लोगे या बहुत
टची हो जाओगे कि हर चीज़ों को लेकर आप बहुत इमोशनल हो जा रहे हो, सेंसिटिव हो जा रहे हो, तो आपके लिए खतरा है। इस टाइम पीरियड में इस एनर्जी में मत रहो, थोड़ा लेट गो वाली एनर्जी में रहो कि हाँ ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।